लेकिन हंग असेंबली अगर नहीं हो रही है बिहार में तो फिर इसका मतलब है कि बीजेपी मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो सत्ता को ही जिताता है, क्योंकि सत्ता से उसे लाभ मिलता है। एक बड़े न्यूज चैनल ने बताया कि लगभग 12% की लोकप्रियता नीतीश कुमार की कम हो गई, लेकिन उसने नीतीश कुमार की सीट कम नहीं की। यह कमाल की चीज है। लेकिन हंग असेंबली अगर नहीं हो रही है बिहार में तो फिर इसका मतलब है कि बीजेपी यानी एनडीए चुनाव हार रही है। बीजेपी यानी एनडीए चुनाव हार रही है। यह बड़ा क्लियर मैसेज है। इसको कोई पर एक जानकारी आपको और दे दे, आप किसी भी हालत में जब हम लोग जिक्र करते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो सत्ता को ही जिताता है, क्योंकि सत्ता से उसे लाभ मिलता है। अगर आरजेडी सत्ता में होती तो उसके अनुकूल होता, कांग्रेस दिल्ली में सत्ता में होती तो उसके अनुकूल गीत गाए जा रहे होते, और इस समय ज्यादा एग्रेसिव वे में गाए जाते हैं। इसके दो उदाहरण हम आपको देते हैं। एक बड़े न्यूज चैनल ने बताया कि लगभग 12% की लोकप्रियता नीतीश कुमार की कम हो गई, लेकिन उसने नीतीश कुमार की सीट कम नहीं की। यह कमाल की चीज है, क्योंकि नीतीश कुमार ही फेस है। जब पूरे ग्रुप का नीतीश कुमार फेस है तो जनता दल यूनाइटेड तो नीतीश कुमार के ऊपर ही टिका हुआ होगा। तो 12% उनकी लोकप्रियता कम होती है पिछली बार की तुलना में, लेकिन उनके सीट्स नहीं कम होती हैं। इसी तरीके से दूसरा न्यूज चैनल ने उसके बाद किया सर्वे। उसने बड़ा शानदार तरीके से, उसका सिर्फ एक हिस्सा आपको बता दे, उसने आपको साइट्स पे मिल जाएगा, उसने सीमांचल का दिखाया कि महागठबंधन 46% वोट ले रहा है, और बताया एनडीए जो है 28% लेगा, जो अदर्स है वो 22% लेंगे। यानी 46% जो ले रहा है, जाहिर वो तो कमाल कर देगा। लेकिन 46% चूंकि महागठबंधन है जो विपक्ष में है, जिसमें आरजेडी है, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें लेफ्ट है, उसको तो जिताना नहीं है। 46 सीमांचल की 24 सीटों में भी उसने सिर्फ 8 से 11 सीट दी, और जिसको 28% वोट मिल रहा है उसको 11 से 15% सीट दी। कमाल की स्थिति है ना। तो उन एनालिसिस पे मत जाइए, उन सर्वे पर मत जाइएगा जो सर्वे दिखाए गए हैं, क्योंकि उसकी जब रेशियो आप निकालना शुरू कीजिएगा तो वो सत्ता को खुश करने के लिए हेडिंग होती है। जब उसके नीचे का मजमून पढ़ना शुरू कीजिएगा तो पता चलेगा कि चीजें उलझन में है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपको बड़े बड़े दृष्टि तरीके से आपको नजर आएगा। चिराग पासवान कहते हैं सत्ता में आया, भ्रष्टाचार की जांच होगी, नीतीश कुमार जेल में होंगे। कल्पना कर सकते हैं, यह बात अगर तेजस्वी ने कही होती तो इसका मतलब था बहुत सीधी फाइट है। तेजस्वी ने फाइट नहीं दी, फाइट दी चिराग ने। लेकिन चिराग का कहीं शे नहीं है। चिराग क्या करेंगे उसके बाद, इधर जाएंगे या उधर जाएंगे, इधर मिल जाएंगे या उधर मिल जाएंगे, यह भी एक उलझन है। लेकिन निशाने पर कौन है? नीतीश कुमार, क्योंकि जनता दुखी है नीतीश कुमार से। तेजस्वी ने क्या कहा? थक गए हैं, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर थक गए हैं, उम्र भी हो गई है, 15 साल भी सत्ता चला ली है, कुछ नई चीज देने की परिस्थिति में नहीं है, तो कुछ भी कह रहे हैं। यह बात उन्होंने कही, सौम्यता के साथ कही। अपने तरीके से इन दोनों बातों को समझिए। इसका मतलब है कि निशाने पर हर किसी के नीतीश कुमार है। बीजेपी ने भी अपने पोस्टरों से नीतीश कुमार को गायब कर दिया, और चेहरा नीतीश कुमार है या तेजस्वी है। हंग असेंबली होगी या फिर तेजस्वी सीएम होंगे? यहां से अब दूसरा सवाल। हंग असेंबली की स्थिति में अपर हैंड बीजेपी का रहेगा, लेकिन हंग असेंबली अगर नहीं हो रही है बिहार में तो फिर इसका मतलब है कि बीजेपी यानी एनडीए चुनाव हार रही है। यह बड़ा क्लियर मैसेज है। इसको कोई छुपा के कहने की स्थिति में नहीं है, और ये रैलियों में बढ़ती हुई भीड़ को देखने की स्थिति नहीं है, बल्कि सूनी पड़ी रसोइयों के भीतर झांकने की स्थिति है। उन लड़कों के बीच बहस में बैठकर उनकी बातों को सुनने की, महसूस करने की स्थिति है कि चीजें बदलेंगे नहीं तो चीजें बदलेंगी भी नहीं। ये मैसेजेस उनके भीतर से निकल कर आ रहा है। कुछ तो बदलाव होना चाहिए, अन्यथा यह स्थिति तो दे पाने की स्थिति में नहीं है। 10 लाख नौकरी कैसे देंगे? ये जाहिर तौर पर यह हवा हवाई है। 19 लाख भी हवा हवाई है, वो 2 करोड़ भी हवा हवाई था, वो 15 लाख भी हवा हवाई था। इस देश के भीतर में इलेक्शन मैनिफेस्टो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर आप इसको अगर लागू कर दें इस देश में, किसी भी साल का उठा लीजिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी दौर का, किसी भी स्टेट का मैनिफेस्टो उठा, अगर उसको आप लागू कर दें तो इस देश के भीतर में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में जनता को जो हक मिले हुए हैं, उन्हीं हकों में से कुछ कुछ चुराकर ये मैनिफेस्टो में लिखते हैं, और सत्ता में आने के बाद उसी कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के राज को लागू नहीं होने देते हैं। यह स्थिति है। मगध, भोजपुर, मिथिलांचल, अंग प्रदेश, सीमांचल, इन तमाम जगहों को अब अगर आप हिस्सों में बांटेंगे तो बिहार का इलेक्शन पहली बार हिस्सों में नहीं बंटकर वो बिहार को एकजुटता के साथ ला रहा है। नेता कौन है, चेहरा कौन है, जिताना किसे है? जी नहीं, उल्टा कर दीजिए। अभी तक चेहरा कौन था, हराना किसे है, आगे उस दिशा में क्या चीजें जाएंगी, किसी को नहीं पता है। लेकिन यह जानकारी है कि यह उम्मीद और विश्वास और भरोसा जो था पहले 15 बरस से नीतीश कुमार के साथ जो जुड़ा हुआ था, वह संयोग से 2020 में आकर टूट गया है। यह एक बहुत विभत्स स्थिति है जनता दल यूनाइटेड के लिए। हो सकता है आने वाले वक्त में नीतीश कुमार आपको उसी गठबंधन के साथ मिलकर खड़े हो जाएं जो बीजेपी के
विरोध में हो, यह हो सकता है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। और जब कोई अपना विस्तार करना चाहता है, कांग्रेस और बीजेपी का एक बेसिक अंतर है, कांग्रेस ने अपने तौर पर क्षत्रपों को साथ लिया, उनको एक स्पेस दिया, बीजेपी ने क्षत्रपों को साथ लिया और क्षत्रपों को खत्म करने की पहल की। यह पंजाब में भी नजर आया, महाराष्ट्र में भी नजर आया, अलग अलग राज्यों में देखते चले जाइए, कभी मौका मिले तो चंद्रशेखर राव से पूछ लीजिएगा किस लिए वो समर्थन कर देते हैं बीजेपी का, वाईएसआर से पूछ लीजिएगा, उनके बेटे जब मुख्यमंत्री उनसे पूछ राय ले लीजिएगा, तो एक पता चलेगा आपको कि दक्षिण में भी यह हवा लोग को समझ में आने लगी है कि क्षत्रपों को खत्म करने की स्थिति में हिंदू राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जा सकता है। यह सोच राजनीतिक मिजाज के साथ कैसे बीजेपी जीती है और इसको अपने कैडर के जरिए कौन सा घोल पिलाती है। सवाल यह है कि जातियों के संघर्ष में अपर कास्ट के सामने मुसीबत है कि कोई अल्टरनेटिव नहीं है, यह अपर कास्ट का संकट है। शहरीकरण की स्थिति है कि शहरों में लोगों के भीतर सवाल है और अपर कास्ट और शहर के सवाल ही आपको स्क्रीन पर रेंगते हुए नजर आते हैं, जिनकी तादाद इस देश के भीतर में बहुत कम है। और बिहार के भीतर में 2011 के सेंसस में आप कल्पना कीजिए, उस समय शहरीकरण जो था वह सिर्फ 12% था, 11.9%। हम आपसे 2011 का जिक्र कर रहे हैं और 2020 में वही शहरीकरण सिर्फ 11 इसका मतलब यह हुआ कि उन स्थितियों को जो बिहार ने जिया है, क्या बिहार जातीय समीकरण में उसको भूल जाएगा या याद रखेगा? 16 जिलों में फ्लड का आना, पटना में जिस तरीके से पानी भर गया था, कोई कुछ मदद करने की स्थिति में नहीं, यानी डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी हाफ पैंट पहने हुए नजर आ रहे थे, किस तरह वो घर से उनको बचाकर निकाला गया, पानी उनके घर में भर गया था, यानी सिस्टम पूरा फेल है पटना जैसे शहर में, तो बाकी जगहों पर क्या करें? मेडिकल क्राइसिस क्या होता है ये इस दौर ने दिखला दिया, कोई अस्पताल काम कर पाने में सक्षम नहीं है, झूठ फरेब के जरिए टेस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब बताया गया। लेकिन आज भी पटना मेडिकल कॉलेज या उससे 5 किलोमीटर की या 7 किलोमीटर की दूरी पर नालंदा मेडिकल कॉलेज में ही चले जाइए, देख लीजिए। डिस्ट्रिक्ट्स में जाइएगा तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज तो इतना जर्जर है कि जैसे ही जिक्र प्रधानमंत्री ने कहा कि एम्स वहां पर बन जाएगा, स्थिति नाजुक हो गई। आप जो है उसको भी धराशायी कर चुके हैं। इलेक्शन में क्या इसका असर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। एजुकेशन सिस्टम इतना धराशायी है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरीके से चरमरा चुका है, जीएसटी और आईटी जब सबसे कम कैलकुलेशन वहां पर है और इंडस्ट्रीज बिल्कुल है ही नहीं, एग्रीकल्चर लेबर के सामने मुसीबत है, वो सिर्फ मनरेगा के तहत जी रहा है और मर रहा है, उसमें भी उसको एवरेज काम साल में 45 दिन से ज्यादा मिल नहीं पाता है, उसकी हथेली पर प्रतिदिन के हिसाब से साल में 18 रुपए से ज्यादा हो नहीं पाता है। बिहार किस दिशा में जिएगा? इन 71 सीटों का जिसपे चुनाव की वोटिंग कल होने वाली है, उस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। लेकिन एक आखिरी बात जो जानकारी के तौर पर, बिहार जातीय समीकरण को तोड़े या ना तोड़े, नीतीश के प्रतिकूल परिस्थिति है। बिहार अगर मुद्दों के आश्रय चीजों को जीने लगा तो बीजेपी के प्रतिकूल स्थिति है। बिहार अगर बदलाव की दृष्टि से चीजों को देखने लगा तब एनडीए हार रहा है। अब इसके उल्टे चलिए, बिहार अगर उन पुराने 15 सालों को याद करेगा जब लालू यादव थे तो तेजस्वी के लिए मुश्किल होगी। अगर बिहार फिर से याद करेगा कि उस दौर में किस तरीके से अपराध होता था, साधु यादव निकलते थे, क्या क्या होता था, तो फिर तेजस्वी के लिए मुश्किल है। बिहार अगर इस बात को याद करेगा कि कोई फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं, बैठ जाइए, जो है सो रहने दीजिए, तो फिर तेजस्वी को कोई फायदा नहीं। लेकिन बिहार का दिमाग सक्रिय चुनाव के वक्त हो जाता है। तो आपसे कल मिलेंगे 71 सीटों के साथ, एक एक सीट की जानकारी देंगे।